या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी साधक भक्तों को, मित्रों को जय श्री महाकाल। अभी जैसा कि ग्रहण चला गया है और साथ ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आज इसी के विषय में बात करेंगे। ग्रहण पर मैंने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि इस पर काफ़ी पोस्ट, वीडियोस और न्यूज़ चैनल सब पे भरमार थी, इसलिए मुझे लगा कि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है गुप्त नवरात्रि पर। अब गुप्त नवरात्रि इसे क्यों कहा जाता है और जो साल की जो बाकी जो हम प्रकट जो नवरात्रि होती है उसमें और इनमें क्या अंतर है, कौन सी पूजा आप इसमें, कौन सा पाठ करके इसमें लाभ ले सकते हैं, यदि जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज इसी विषय को मैं कवर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ष में मुख्य रूप से जो दो नवरात्रि आती है, चैत्र और आश्विन माह की जो नवरात्रि होती हैं, जो प्रकट रूप से होती है, जिन्हें सब लोग मनाते हैं। गरबा भी होता है, व्रत रखे जाते हैं, पूजा पाठ सब कुछ होता है। उसके अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, आषाढ़ और माघ के महीने में। और ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा, ये जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आसपास का इलाका है, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मनाई जाती है। इसका महत्व किसके लिए है, क्या अंतर है गुप्त नवरात्रि में और साधारण नवरात्रि में, अंतर क्या है, उसकी बात करेंगे। देखिए, जो नॉर्मल जो हमारे ये चैत्र और आश्विन माह की जो नवरात्रि आती है उसमें माता के किन रूपों की पूजा होती है, अर्चना होती है, वो अलग होते हैं। और जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें देवी के अलग रूपों की जो है पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो समय होता है गुप्त नवरात्रि का, ये मुख्य रूप से तंत्र साधनाओं के लिए, सिद्धियों के लिए, देवी की कृपा प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। साधक वर्ग इसका मुख्य रूप से साधना के लिए प्रयोग करते हैं। साधारण रूप से जो प्रकट नवरात्रि होती है उसमें देवी के जिन 9 स्वरूपों की पूजा होती है वो कौन कौन से हैं क्रमशः: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माता महागौरी तथा माँ सिद्धिदात्री। इनकी हम जो हमारी चैत्र और आश्विन नवरात्रि होती है इनमें मुख्य रूप से पूजा अर्चना की जाती है। देवी के जो ये 9 रूप हैं इनकी उपासना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा के ही स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन अंतर ये है कि इस समय जो 10 महाविद्या हैं उनकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है। अब 10 महाविद्या क्या है और इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि शास्त्रों में कहा गया कि 10 महाविद्या है, इनमें से किसी की भी एक यदि हम नित्य पूजा अर्चना करते हैं तो लंबे समय से चली आ रही बीमारी है, कोई भूत प्रेत की समस्या है, कोई अकारण होने वाली मानहानि, बुरी घटनाएं हैं, ग्रह क्लेश है, या शनि का बुरा प्रभाव है, बेरोजगारी है, तनाव है, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, यदि आप 10 महाविद्या में से किसी देवी की नित्य उपासना कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुत शीघ्र कट जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो अब 10 महाविद्या की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ये 10 महाविद्या में कौन कौन सी देवियाँ गिनी जाती हैं। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी माता सती, जब उन्हें दक्ष के यज्ञ में जाने की इच्छा हुई और उन्होंने महादेव से कहा कि मैं पिताश्री के यज्ञ में जाना चाहती हूँ, तो महादेव ने उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियाँ प्रकट करके उन्हें अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। और इस अति भयंकर दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया कि मैं तो दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या मैं उसका विध्वंस कर दूंगी। तो हारकर शिवजी सती के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने सती से पूछा कि ये कौन है, ये जो अलग अलग रूप में ये जो स्त्रियां, ये जो देवियां दिख रही हैं, ये कौन है। तो सती ने बताया कि ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हैं, आपके ऊपर नीले रंग की तारा हैं, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी,
पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं और बाद में माता ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए युद्धों में किया था। जब अलग अलग समय पर युद्ध हुए थे दैत्यों के साथ, तो माता ने इन शक्तियों के द्वारा उनका संहार किया था। तो हमारे 10 महाविद्या में कौन कौन सी शक्तियाँ आई? काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला। तो जो माँ कमला है ये लक्ष्मी जी का ही रूप है। ये जो देवियां हैं इन्हें 2 कुलों में बांटा जाता है मुख्य रूप से, एक है श्री कुल की और एक है काली कुल की। और इनमें जो उग्र देवियां हैं उनमें आती है हमारे माँ काली, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती और बगलामुखी, ये उग्र देवियां मानी जाती हैं। सौम्य रूप में हमारे त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला मानी जाती हैं। और उग्र और सौम्य दोनों श्रेणी में जो देवी आती हैं वो है माँ तारा और माँ भैरवी। तो जब गुप्त नवरात्रि का समय होता है तो सिद्धि और तंत्र शास्त्र के जो जितने भी मर्मज्ञ होते हैं, साधक होते हैं, वो इनकी साधना करने के लिए हिमालय से लेकर पूर्वांचल, बंगाल आदि प्रांतों में सब अपने तप बल से साधनारत होकर इनके स्वरूप का मंत्र जाप करते हैं। तो अगर इन महाविद्याओं के बारे में आपको बिल्कुल संक्षेप से थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगी। यदि हम महाकाली की बात करते हैं, महाविनाशक महाकाली जो रक्त बीज का वध करती हैं, वहाँ अपने साधकों को अपार शक्ति देकर माँ भगवती की कृपा से सबल और सक्षम बनाती हैं। यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होती हैं। ये महाकाली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाले शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई है। फिर बात करते हैं माँ तारा की। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग, दान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जानी जाती हैं। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्वसिद्धि कारक माना गया है। तारा महाविद्या के फलस्वरूप व्यक्ति संसार में व्यापार, रोजगार और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण विख्यात यश वाला प्राणी बन सकता है। अब बात करते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की। तो शांत और उग्र दोनों ही स्वरूपों में माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना की जाती है। इनके अनेक रूप हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, रुद्र भैरवी, कामेश्वरी आदि। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ वशीकरण, आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। कमल पुष्पों से होम करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। वांछित सिद्धि और मनोभिलाषा पूर्ति सहित व्यक्ति दुख से रहित और सर्वत्र पूज्य हो जाता है। बात करते हैं चौथी देवी माँ भुवनेश्वरी की। आदिशक्ति भुवनेश्वरी भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और सिद्धियां प्रदान करना माता का स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से जहाँ साधक के अंदर सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है, वहीं वह संसार का एक विख्यात व्यक्ति बन सकता है। इसको भी मंत्रित करने से लक्ष्मी वर्षा होती है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया, ऐसा माना जाता है। अब बात करें माँ छिन्नमस्ता की। तो विश्व की वृद्धि और उसका ह्रास सदैव होता रहा है। जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य रहता है, संसार में होता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय माना गया है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। पलाश और बेल पत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन और कवित्व शक्ति की वृद्धि होती है। शरीर रोग मुक्त होता है, शत्रु परास्त होते हैं। योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक को संसार में ख्याति मिलती है। छठे रूप की बात करते हैं माँ षोडशी की। 16 अक्षरों के मंत्र वाला जो माता का अंग कांति उदीयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। माता का मंत्र है 16 अक्षरों का होता है, इसलिए इन्हें षोडशी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी जो है, इन्हें श्री विद्या भी माना जाता है। ये साधक को युक्ति और मुक्ति
दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। बात करें माँ धूमावती की। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। इनका स्वामी नहीं कहा गया है किसी को। माता का जो स्वरूप है वो विधवा स्वरूप है, उस तरीके का स्वरूप माना गया। तो मुख्य रूप से क्या कहा जाता है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उन्हें इनके दर्शन नहीं करने चाहिए। इनकी जो साधना पूजा है वो नहीं करते हैं, मुख्यतः पुरुषों द्वारा की जाती है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए ये भी ज़रूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम, संयम, सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला हो। लोभ लालच नहीं होना चाहिए उसमें। और इस महाविद्या के फल से देवी जो धूमावती हैं वो सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं, ऐसी मान्यता है। तो प्रबल, महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में साधक की ख्याति हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाता है। बात करते हैं माँ बगलामुखी की। तो बगलामुखी, जैसा आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से शत्रु का संहार करने की देवी कही गई है। वाक सिद्धि की प्राप्ति भी माँ बगलामुखी की साधना से प्राप्त की जाती है। और इनकी जो साधना होती है उसमें मुख्य रूप से पीली वस्तुओं का प्रयोग होता है। हल्दी की माला होनी चाहिए, आपका आसन है, वस्त्र है, पीले होना चाहिए, पीली वस्तुओं का भोग लगता है इसमें। और 10 महाविद्या में बगलामुखी सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली महाविद्या है और इसको ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है, शत्रुओं का नाश करने के लिए। और यदि आपको जानकारी नहीं है तो ये बता दूं कि एक बार संजय दत्त के घर में जब कोई ऐसी तांत्रिक वस्तु, कोई टोने टोटके जैसी चीज़ कोई आ गई थी तो उन्होंने भी माता बगलामुखी का अनुष्ठान करवाया था और सभी न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में आया था। तो माँ बगलामुखी जो है ये शत्रुओं को परास्त करने के लिए प्रयोग की जाती है, इनका अनुष्ठान किया जाता है। फिर है माता मातंगी। तो मतंग जो है वो शिवजी का नाम है और उनकी शक्ति होने के कारण इन्हें मातंगी कहा गया है। इनका श्याम वर्ण है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। यह पूर्णतया वाग देवी की ही पूर्ति हैं। 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती कहलाती हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला, संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी ये जो महाविद्या है बहुत ही कारगर मानी गई है। 10वां रूप किसका है? माता कमला का। तो कमला की जो कांति है वो स्वर्ण के समान है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर माँ को स्नान करा रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि माता का जो लक्ष्मी स्वरूप है, तांत्रिक लक्ष्मी कह सकते हैं आप इसे, वो स्वरूप है। तो कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती हैं। समृद्धि की प्रतीक, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, नारी पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो 10 महाविद्याएं हैं ये व्यक्ति के विभिन्न मनोरथों को पूर्ण करती हैं। अब यदि गुप्त नवरात्रि में हम बात करें कि आप गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से इनकी साधना आराधना से लाभ ले सकते हैं, तो देखिए मुख्य रूप से साधकों द्वारा की जाती है। तो जो साधक होते हैं उनके पास तो अपने गुरु होते ही हैं, वे गुरुगम में साधना ही करते हैं और वो उस प्रकार से फलित होती है, क्योंकि मंत्र जो है मंत्र तभी सिद्ध होगा जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाए जिसने उसे स्वयं सिद्ध किया हुआ है और तब वो आपको देता है। तो आम जनमानस जो है वो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, क्या पाठ कर सकते हैं, अब उसके बारे में बताऊंगी। तो साधारण लोग जो हैं गुप्त नवरात्रि में जो अपने इष्ट देव या देवी हैं या भैरव जी हैं उनके कवच का 108 पाठ का संकल्प लेकर 108 पाठ पूर्ण कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जो देवी का सहस्त्र नाम होता है, 1000 नामों का जो पाठ होता है, सहस्त्र नाम देवी का है या भैरव जी का या किसी भी देवी देवता का है, सहस्त्र नाम के आप 11 पाठ का संकल्प ले सकते हैं। मतलब नित्य आपने 1 किया या किसी दिन 2 करके आपने 11 पाठ का संकल्प लेके 11 पाठ पूरे किए। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, जो अष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत होता है जिसमें किसी भी देवी या देवता के 108 नाम होते हैं, उसका नित्य 108 बार पाठ करके आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। चौथा, कोई भी जो एकाक्षरी बीज मंत्र होता है उसके 1 लाख जप, फिर उसका हवन, तर्पण, मार्जन, कन्या और जो बटुक भोज है वो आप इस गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। फिर
नेक्स्ट बता रही हूँ कि जो 15 या 22 अक्षरी जो भी मंत्र होता है उसके आप 11,000 जाप का संकल्प लेके वो इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। बाकी जो विशेष जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है या हवन है वो तो आप निश्चित रूप से कर ही सकते हैं। इसमें गायत्री के 11,000 जाप हवन आदि कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो साधारण जो साधक हैं भक्त हैं वो भी इस टाइम पीरियड में गुप्त नवरात्रि में पाठ करके लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप प्रॉपर आपने किसी से तंत्र में दीक्षा नहीं ली है तो भी आप ये जो अष्टोत्तर शतनाम पाठ है, सहस्त्रनाम पाठ हैं, इनके 108 पाठ, 11 पाठ इस तरह करके आप इनका लाभ ले सकते हैं। अगले वीडियो में आपको गुप्त जो दुर्गा सप्तशती है एक संक्षिप्त रूप से जो पाठ है जो मेरे पास सेव किया हुआ है मेरे पास, उसके विषय में बताऊंगी जिसका पाठ गुप्त नवरात्रि में ही किया जाता है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।